दोस्तों, आप जानते हैं गुजरे कुछ हफ्ते पहले हमने एक सीरीज़ का आगाज़ किया जो सीरीज़ मबनी थी डॉक्टर गैरी चैपमन की किताब 5 लव लैंग्वेजेस पर। थोड़ी सी आपकी याद दहानी के लिए ये बातें करने लगा हूँ। द 5 लव लैंग्वेजेस यानी कि जो 5 लव लैंग्वेजेस पर बुक लिखी है डॉक्टर गैरी चैपमन की, हमने बताया कि वो न्यूयॉर्क की बेस्ट सेलर बुक है। मतलब ऐसी किताब जिसे हर एक ने अपनी ज़िंदगी में लिया, उसे स्टडी किया और अपने रिश्तों में बेहतर हुए। इतनी ज़्यादा अहमियत उस किताब को दी जाती है। पूरे दिल से की टीम ने यही बेड़ा उठाया। अगरचे हमने अपने रिश्तों को बेहतर तौर पर समझना है, फिर से बता रहे हैं, चूँकि हम 4 एपिसोड इसके कर चुके और 5वें एपिसोड में हमने 2 से 3 हफ्ते का ब्रेक लिया। उसकी वजह ये कि हमने एक प्रोडक्शन करनी थी और उस प्रोडक्शन को हमने कंप्लीट करना था, फिर हमने इस एपिसोड को रिलीज़ करना था। तो आज वो एपिसोड रिलीज़ हो रहा है। आज इस सारी सीरीज़ का आखिरी एपिसोड आपके लिए हम लेकर आए हैं। तो आपको फिर से बता दें, जो ये 5 लव लैंग्वेजेस किताब है, यानी कि ये जो सारी सीरीज़ हमने की है, ये कतई तौर पर हस्बैंड एंड वाइफ के लिए नहीं है, बल्कि ये ज़िंदगी के हर एक रिश्ते के लिए है। अगर आपको समझ नहीं आ रही कि आपका रिश्ता कैसे बेहतर हो और आपका रिश्ता, आप मोहब्बत भी कर रहे हैं लेकिन आपके रिश्ते में बेहतरी नहीं आ रही, तो यकीन करें आप इस किताब को स्टडी करें। आप हमारे गुज़रे सारे एपिसोड को देखें। हमारे एपिसोड हमारे यूट्यूब चैनल पूरे दिल से यूट्यूब पर लिखेंगे तो सारे एपिसोड वहाँ पर भी अवेलेबल हैं। वहाँ पर जाए, उसे सब्सक्राइब भी करें ताकि हर एक नया एपिसोड आप टीवी चैनल पर भी देखने वाले हों, सोशल मीडिया पर भी देखने वाले हों। और यही एपिसोड हमारे फेसबुक अकाउंट यानी कि पूरे दिल से का जो ऑफिशियल पेज है फेसबुक का, उस पर भी अवेलेबल हैं। तो इस एपिसोड को जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आपके लिए ज़रूरी है कि आप पहले 4 एपिसोड देखें, जो आपकी बहुत रहनुमाई करेंगे कि आप रिश्तों को कैसे कैसे बेहतर बना सकते हैं। इस सारी सीरीज़ में एक जो बड़ी मेन बात हमने भी सीखी और हमने सिखाने की भी कोशिश की, हर इंसान की एक अपनी लव लैंग्वेज होती है, प्राइमरी लव लैंग्वेज होती है, जिससे इंसान को सीखना ज़रूरी होता है। अगर मुझे आपकी प्राइमरी लव लैंग्वेज समझ आ गई तो यकीन करें मेरा और आपका रिश्ता बहुत बेहतर हो जाएगा और बहुत लंबे अरसे तक वो रिश्ता रहेगा, क्योंकि हमारी ज़ुबान एक हो गई है, हमें रिश्तों की ज़ुबान का पता चल गया है। तो ये सारी सीरीज़ में हमने 5 ज़ुबानों पर बात की। इस सारी बुक में 5 ज़ुबानों पर बहुत ख़ास टीचिंग मिलती है और उसी टीचिंग को हमने अपने एपिसोड्स में यानी कि एक प्रोग्राम की शक्ल देकर आपको सिखाने की कोशिश की। हमने सबसे पहले आपको सिखाया वर्ड ऑफ अफर्मेशन, फिर हमने सिखाया क्वालिटी टाइम, फिर हमने सिखाया गिविंग गिफ्ट और चौथा एपिसोड हमने सिखाया एक्ट ऑफ सर्विसेज। और आज बड़ा ख़ास एपिसोड है जो इस सारी सीरीज़ का निचोड़ है, फिज़िकल टच। ज़रूर देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। हेलो ऑडियंस, मेरा नाम है मैरियन सैमसन और मैं आपको आज खुशामदीद कहती हूँ आपके फेवरेट यूथ शो पूरे दिल से में। जिस तरह से आप जानते हैं कि 4 एपिसोड्स पहले हमने एक कड़ी का आगाज़ किया था जो कि इंस्पायर्ड थी गैरी चैपमन साहब की किताब 5 लैंग्वेजेस ऑफ लव से। आज हम लास्ट लव लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे जो कि है फिज़िकल टच। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से हम अपने इस सलाहियत से जो खुदा ने हमें दी है कि हम किसी का हौसला बढ़ा सकें, किसी को गले लगाकर, किसी को हैंडशेक करके, किसी को टैप एट द बैक देकर, हम किस तरह से जिस्मानी तौर से उन सलाहियतों को इस्तेमाल करके जो खुदा ने हमें दी हैं, किस तरह से अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं और किस तरह से हम किसी को जो है किसी का हौसला बढ़ा सकते हैं। आज हम इसके बारे में भी बात करेंगे और साथ ही साथ हम ये बातें भी करेंगे कि जो हमारी सोसाइटी में मिसकंसेप्शन पाई जाती है फ़िज़िकल टच को लेकर और जो हम बहुत ज़्यादा हेजिटेंट होते हैं, ज़्यादा हम एक्सप्रेसिव नहीं होते, हम इसके बारे में भी बात करेंगे और हम इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे कि जिन सोसाइटीज़ में जहां पर बच्चों को फिजिकल टच से जो है महरूम रखा जाता है, उनका क्या हाल होता है। इससे पहले कि हम डिस्कशन को आगे बढ़ाएं, मिलते हैं टीम से। ऑगस्टिन, कैसे हैं आप? मैं ठीक, मैरियन, आप ठीक है? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ऑगस्टिन, आज के टॉपिक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि आज हमने अपने ऑडियंस के लिए क्या रखा है?
मैरियन, आज का एपिसोड हमारे गुज़रे 4 एपिसोड की तरह बहुत ही स्ट्रॉन्ग भी होगा और सीखने वाला भी होगा। इससे पहले कि दोस्तों को बताएं आज हमारे पास क्या है आज के एपिसोड में, डॉक्टर गैरी चैपमन जो कि अपनी इस बुक में लिखते हैं, जो फिज़िकल टच वाली ज़ुबान है ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ज़ुबान है किसी भी इंसान से मोहब्बत को शो करने में। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में आपको हमेशा की तरह एक बहुत ही अच्छी हमने स्टोरी भी आपके लिए रेडी की है, चूँकि हमारी ये बड़ी डिज़ायर रही जब हमने इस एपिसोड को स्टार्ट किया कि हम सिर्फ अपनी बातों से नहीं बताएं बल्कि प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जाम्पल भी आपको दें, जो कि हर एक स्टोरी में हम आपको दिखाते आ रहे हैं। और आपकी आज के एपिसोड में भी आपको एक ऐसी स्टोरी मिलेगी और हमेशा की इस अच्छे और खूबसूरत एपिसोड का इख्तिताम हम एक अच्छे से गीत से करेंगे। थैंक यू सो मच। दैट्स ग्रेट ऑगस्टिन। और इसके साथ ही दीगर टीम से भी मुलाकात करते हैं। ब्रिटनी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं मैरियन? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ ब्रिटनी। इसके साथ हमारे साथ एरिक भी मौजूद हैं। एरिक, आप कैसे हैं? मैं ठीक मैरियन, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एरिक, आप मुझे बताएं कि आज जो हमने, जिस तरह ऑगस्टिन ने कहा कि ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ज़बान है अपनी मोहब्बत का इजहार करने की, तो आप क्या बताएंगे कि ये कितना सिग्निफिकेंट है और आपकी पर्सनल लाइफ में ये कितनी अहमियत की हामिल है? मैरियन, ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है और इसकी हम एग्जांपल्स अपनी डेली लाइफ में देख सकते हैं। जैसे कि आपने आगाज़ में जिक्र किया कि जब किसी को दाद देने के लिए कोई टैप करता है हमारे शोल्डर पे, इट शोज अस, इट इनकरेजेस अस कि हमें और भी बेहतर बनना है। तो इस तरह के बहुत सारे और अमल हैं। और मैं ये बताता चलूँ कि जब आपने जिक्र किया उन बच्चों का जो इस चीज़ को फेस नहीं करते या जिनको इसके मुतालिक पता नहीं है, तो वो क्या लैक करते हैं। फिजिकल टच जो है वो नेगेटिव टच भी होता है, बिल्कुल, जो कि दुनिया में हम पाया जाता है। जब हम इस फिजिकल टच को अपनी डेली लाइफ और फैमिली में यूज करते हैं तो बच्चों को पहले ही पता होता है कि फिजिकल टच हकीकत में क्या है और नेगेटिव टच क्या है। तो वो घर से ही एक खूबसूरत एग्जांपल सीख लेते हैं कि फिजिकल टच जो है इट्स नॉट अबाउट समथिंग के, जैसे हमने पहले बताया, इट्स नॉट ओनली सेक्सुअल कि हमारा जहन उधर ही जाए, लेकिन जब हम दाद देने के लिए, किसी को ग्रीट करने के लिए हाथ मिलाते हैं या किसी को हग करते हैं, या समटाइम्स जब हम कजन्स होते हैं या बच्चे होते हैं घर के, दे लाइक टू कडल विद देयर पेरेंट्स, तो इट शोज अफेक्शन, इट शोज लव, इट शोज दैट कि हम कितना किसके मुतालिक मोहब्बत रखते हैं, सोचते हैं, या किस कदर ज़्यादा दे आर इम्पोर्टेंट फॉर अस। तो जब हम इन सारी बातों को घर में तजर्बा करते हैं, तो जब कोई नेगेटिव टच हमारे लाइफ में, ऐसा कोई वाक़या या ऐसा कोई मौका आता है जब somebody is trying to seduce somebody या trying to use negative touch, तो हमें पहले से पता होता है कि टच इज समथिंग एल्स, तो हम उस वक्त फिर रोक सकते हैं बातों को। जब हमारे घरों में, हमारे माशरे में इसकी समझ और एजुकेशन होगी तो पहले से ही हम बहुत सारी चीज़ों को सीख कर समझ सकेंगे। बिल्कुल एरिक, जब आप बच्चों को ये नहीं बताएंगे कि एक हेल्दी टच कैसा होता है, तो उनको कभी भी बुरे और अच्छे का फर्क पता नहीं चलेगा। और यहाँ पर मैं एक बात बताती चलूँ कि रोमानिया में एक रिसर्च हुई 1970 और 1980 के दरमियान कि जो यतीम खाने थे वहाँ पर, जाहिर सी बात है, वहाँ पे बच्चों को बस लटा दिया जाता था और कोई उन्हें पकड़ने वाला नहीं था। तो क्या हुआ कि वो जब बच्चे बड़े हुए तो एक तो उनकी ग्रोथ कम थी, ऊपर से उनको बहुत ज़्यादा इश्यूज हुए, न्यूरोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल भी, क्योंकि उनको ट्रस्ट इश्यूज भी थे, उन्हें जो है अपने बॉडी इमेज के इश्यूज भी उन्होंने फेस किए। और वो जो है हेल्दी बच्चों की तरह, क्योंकि उन्हें अफेक्शन नहीं मिली थी, उन्हें जो है वो प्यार नहीं मिला था, जो कि एक माँ का टच जो होता है वो नहीं मिला था, उसकी वजह से उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में उसको लैक किया और बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल उनको मसले हुए। तो एरिक, इसके साथ ही मैं एक बात बताती चलूँ अपने ऑडियंस को भी कि मेडिकल साइंस भी कहती है कि जो माएँ हैं उनको अच्छी तरह से पता होगा कि इसको हम कैंगरू टेक्निक का नाम देते हैं, कि कहा जाता है कि जब बच्चा छोटा है तो उसको जो है स्किन टू स्किन कांटेक्ट दिया जाए, उसको अपने ऊपर लिटाया जाए। माएँ या उनके वालिद जो है उनको अक्सर अपनी छाती पर लिटाते हैं जब बच्चा छोटा होता है, ताकि जो है वो बच्चा सिक्योर फील करे, सेफ फील करे। तो ये बहुत ही खूबसूरत जो है खुदा ने हमें सलाहियत दी है जिससे हम अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही हम अपने पैकेज की तरफ चलते हैं जो हमारी टीम ने बड़ी मेहनत से आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है। तो आइए देखते हैं। साइमन, साइमन, साइमन बेटा उठ जाओ। हैप्पी बर्थडे टू मी। Hello Simon, my loving, caring and handsome brother. Wish you a very 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 happy birthday. मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। सॉरी मैं आपसे मिल नहीं सकी, आप सो रहे थे, यूनिवर्सिटी के लिए मैं लेट हो रही थी और आपका गिफ्ट जो है वो ड्रॉअर में रखा हुआ है। हैप्पी बर्थडे अगेन। थैंक यू सो मच। वाओ,
हेलो पापा। हैप्पी बर्थडे माय सन। थैंक यू सो मच पापा। भाई तुम हमेशा कहते थे कि पापा मुझे टाइम नहीं देते, तो बेटा आज का सारा क्वालिटी टाइम आपका। तो जब भी कॉल करनी हो बस जस्ट कॉल मी, ये नहीं सोचना कि मैं बिजी हूँ। ओके, टेक केयर। थैंक यू सो मच पापा। आ रहा हूँ भाई जी इसको। भाई मैं अंदर आ सकता हूँ? वेलकम बर्थडे बॉय, आ जाए। हैप्पी बर्थडे मेरे भाई। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। और खाला लोग बाहर मिले? नहीं भाई, बाहर तो कोई नहीं मिला। हाँ, वो आपकी बर्थडे की सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहे होंगे ना। कैसा गुजारा भाई बर्थडे? बर्थडे बहुत अच्छा गुजरा। भाई एक बात कहूँ आपको, जब भी आपकी जादू की झप्पी मुझे मिलती है, एक मोहब्बत का अलग ही एहसास मिलता है मुझे। क्यों, दूसरों की मोहब्बत का एहसास नहीं मिलता? नहीं नहीं भाई, सभी इतना प्यार करते हैं, दोस्त इतनी तारीफ करते हैं, बहन इतने गिफ्ट देती है, और मम्मा मेरे लिए सारा दिन इतना काम करती है। और आपको पता है, आज तो पापा ने भी मुझे कहा कि उनका सारा क्वालिटी टाइम मेरा है। वाह। लेकिन जब भी आपकी जादू की झप्पी मिलती है, एक अलग ही मोहब्बत का एहसास मिलता है मुझे। चलो आओ बैठते हैं। तुम्हें याद है पिछले हफ्ते हम एक प्रोग्राम देख रहे थे मिलकर पूरे दिल से? उसमें यही सिखा रहे थे कि हर एक शख्स की अपनी अपनी मोहब्बत की जुबान होती है। जी भाई, ये मोहब्बत की जुबान क्या होती है? मोहब्बत की ज़ुबान यही होती है, जैसे मेरी ज़ुबान है कि मुझे कोई गिफ्ट दे तो मुझे मोहब्बत का ज़्यादा एहसास होगा। एक होती है वर्ड ऑफ अफर्मेशन होती है, गिविंग गिफ्ट होती है, एक्ट ऑफ सर्विसेज होती है, क्वालिटी टाइम होती है, और एक फ़िज़िकल टच होती है। तो जो मैंने हिसाब लगाया है, तुम्हारी जो मोहब्बत की ज़ुबान है मेरे ख्याल में वो फ़िज़िकल टच है, क्योंकि तुमने कहा ना कि मैं जब तुम्हें गले लगाता हूँ तो तुम्हें ज़्यादा मोहब्बत का एहसास मिलता है। तो मैं ऐसा करूँगा, खाला लोगों को बोलूँगा, उन्हें प्रोग्राम का लिंक भेजूँगा ताकि वो फ़िज़िकल टच की मोहब्बत को सीखने वाले हों और फिर वो भी तुमसे उसी ज़ुबान में प्यार करने वाले हों। जी भाई, मैं मम्मा लोग कर जाकर बताऊंगा कि प्रोग्राम देखें। चलो वेरी गुड, अब चलते हैं बाहर। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच भाई। वेलकम बैक ऑडियंस, एंड आई होप सो कि आपने ज़रूर इसको एंजॉय किया होगा, और मैं अपनी टीम को भी जो है कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी इतने अच्छे काम के लिए। तो ऑगस्टिन, आप मुझे बताएं कि आप इसके बारे में क्या अंडरस्टैंड करते हैं, फिजिकल टच जो कि बहुत ज़रूरी है आज हमारी ज़िंदगियों में। तो आप बताएं कि आप इसको क्या समझते हैं। मेरिन, सबसे पहले तो ये बात तो हतमी सच्चाई है, हर एक इंसान को मोहब्बत की ज़रूरत होती है। अगर हमारे पास सब कुछ हो, यानी कि हमारे पास गाड़ी हो, बंगला हो, लेकिन अगर हमारे पास मोहब्बत करने वाले शख्स नहीं ना होंगे, या इंसान नहीं होंगे, लोग नहीं होंगे, तो हमारी नज़र में किसी भी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं होगी। तो आज जैसा कि मैंने आगाज़ में कहा, डॉक्टर गैरी चैपमैन की बुक के मुताबिक, और बहुत सारे स्कॉलर की रिसर्च भी है कि जो फिज़िकल टच वाली लैंग्वेज है ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है लैंग्वेज है, सबसे मजबूत ये एक रवैया है कि जब हम किसी को हक करते हैं, किसी का साथ देते हैं। आपको याद है बचपन में हम सब निकले हैं बचपन में से, और आज भी हम देखते हैं जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं, जब भी पेरेंट्स घर पर जाते हैं तो बच्चे फटाफट जाके पेरेंट्स को हक कर लेते हैं, या पेरेंट्स जब आते हैं तो पेरेंट्स बच्चों को हक कर लेते हैं। एक उससे क्या होता है कि वो कहते हैं हमारी थकान उतर गई, और दूर से फिर बच्चों को पता चलता है कि अब हम सिक्योरिटी में आ गए हैं। और जब हम बच्चों को हक करते हैं तो ये एक ऐसी वाहिद जुबान है, जो स्कॉलर ये भी बताते हैं, जो छोटे से छोटे बच्चे को भी समझ आ जाती है। फिजिकल टच की मैं बात कर रहा हूँ। ये एक ऐसी जुबान है जिसको बोलना भी नहीं भी समझ आएगा ना, वो भी इसको समझ जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में चूंकि एक साइड बन गई है जहाँ पर फिजिकल टच का नाम आता है, हमारी फ़ौरन साइड नेगेटिव की तरफ चली जाती है, क्योंकि माशरे में मिसालें ऐसी मिलती हैं, लोगों का ट्रस्ट एक दूसरे पर से हट गया है। और आपने जिस रिसर्च की बात की, मैं समझता हूँ आज के माशरे में भी चंद ऐसे कबीले हैं, ऐसे इलाके हैं जहाँ पर मैं समझता हूँ बेटियों को अगर किसी ने हाथ भी मिला लिया तो इतना ज़्यादा नेगेटिव उनको समझा जाता है, या किसी ने सर के ऊपर भी हाथ रख दिया तो इतना नेगेटिव समझा जाता है कि तो आप तो बेटी हैं, आप कैसे किसी से हाथ मिला सकती हैं। तो हमने
ये सारी, मैं समझता हूँ, नेगेटिव सोचों को ना एक ब्रेक करना है। हमने देखना है कि जब हर एक स्कॉलर, हर एक टीचिंग इसको इतनी पॉजिटिविटी दे रही है, बाइबल इसकी इतनी पॉजिटिव हमें तालीम दे रही है, तो हम क्यों नेगेटिव इसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं? ऑगस्टिन, आपने बात की लोगों की सोच की, तो मैं बताती चलूँ कि लोगों की सोच जो है हमेशा जो है पॉजिटिव में से भी नेगेटिव ढूंढ ही लेती है। अगर हम यीशु मसीह की मिसाल दें कि जब यीशु मसीह के उस खातून ने आकर जब अपने इत्र डाला यीशु मसीह पर और अपने बालों से उनके पाँव साफ किए, तो वो कितनी खूबसूरत तस्वीर हमें मिलती है, जिसमें फिजिकल टच भी आ जाता है, जिसमें एक्ट ऑफ सर्विस भी आ जाता है, जिसमें गिफ्ट गिविंग भी आ जाता है, क्योंकि वो इत्र बहुत बेशकीमत था। तो उन्होंने अपनी मोहब्बत का इतना वालिहाना इजहार किया, लेकिन उस पर भी ज़रूर है कि लोगों ने यीशु मसीह पर भी उंगली उठाई होगी कि ये किस तरह इसने एक औरत को अपने आप को टच करने दिया। तो ये है कि हम इतने ज़्यादा तंग नज़र हो गए हैं कि हम जो है अच्छी बात में से भी जो है बुरी बात निकाल ही लेते हैं। लेकिन आज हमारे लिए सीखने का मुकाम ये है कि हम बिब्लिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें और जो जिस तरह से यीशु मसीह ने हमारे सामने जो मिसाल कायम की है उसको फॉलो करते हुए अपनी मोहब्बत का इजहार करें। तो ब्रिटनी, आप मुझे बताएं, व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस? So as we are talking about physical touch, so I will take a very clear example, and that example is of me and my father. Whenever I'm sad, or you can say जब मैं बहुत ज़्यादा let down feel करती हूँ, या फिर I feel that nobody is talking to me, I'm feeling ignored, so I just go and hug my father. My father and my love language is physical touch. No matter what happened, my father, when he is ignored or he feel like he's letting down, so he goes and hug his mother. So that he can feel literally energetic, उसको feel होता है उनको कि he is secured and he is not let down. Same is with me when I feel like, as we all are youth and we have times and we have things to manage a lot. And वैसे ही अगर देखा जाए तो मैं जैसे studies बहुत ज़्यादा hard हो गई हुई हैं, we are having no time for ourselves and nothing. It was a very recent incident that when I was feeling really let down, I was not feeling good, so I just went up to my father, I hugged him, and that hug was almost for half an hour. And in the end, he was like, "क्या हो गया? What happened? Tell me." When he asked that, I felt secured. I felt that someone is there to talk to me, to ask me what happened. That is the very thing. And whenever I have told parents to like, आप अपने बच्चों के साथ सिक्योर रहे, आप बच्चों के साथ रहे, क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि बच्चे कहीं होते हैं और पेरेंट्स कहीं होते हैं. आई हैव सीन दिस इन माई रेगुलर लाइफ. व्हेन वी टॉक अबाउट हगिंग इन फैमिलीज, नॉर्मली वी डोंट हग फैमिली इन आवर फैमिली मेम्बर्स, और ये होता है कि बहुत शाय फील होते हैं. नॉर्मली पेरेंट्स अपने, एज अगस्टिन सेड दैट जो बेटियां होती हैं उनको पेरेंट्स फादर हग भी नहीं करते, बिकॉज दे डोंट फील लाइक इट्स अ गुड थिंग, और लाइक यू कैन से इट्स नॉट दैट, हमारा कल्चर नहीं है. हाँ जी, बिल्कुल. सो द पॉइंट इज, अगर आप अपनी बेटी को हग नहीं करोगे, सो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ व्हेन शी गोज आउट टू समवन एंड समवन एल्स हग्स हर, देन शी कुडंट फील द सेम सिक्योरिटी शी वाज सपोज्ड टू फील विद यू. एग्जैक्टली. द थिंग इज, गुड पॉइंट. द थिंग इज कि हम अगर, इफ माय फादर डिडंट हग मी, so then if somebody else is hugging me, I'm not feeling secure, I'm feeling like it's not a good thing that someone else is hugging me, क्योंकि मुझे बता दी गई है एक बात कि ये हमारे कल्चर में नहीं है. नो मैटर हु इज देयर इज नॉट अलाउड टू हग यू. सो दैट थिंग सिट्स इन द माइंड, वो बैठ जाती है दिमाग में, और लोग इस चीज़ को फिर कंटिन्यू करते रहते हैं. वो लड़की जो अभी कभी उसके फादर ने या कभी उसकी मम्मा ने उसको हग नहीं किया होगा, तो आगे जाके भी अपने बच्चों के साथ यही करेगी. एंड एज यू टोल्ड फॉर द रिसर्च, यू टोल्ड हाउ मच ऑफ अफेक्ट इट वॉज ऑन द चिल्ड्रन. तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे या फिर हमारे कोई भी लाइक यूथ हो या कोई भी और हो, उनको ये चीज़ का पता हो या फिर इस वेरी प्रोसेस का पता हो, तो हमें ये अपनी फैमिली से स्टार्ट करना पड़ेगा. जब हमारी फैमिली में ये चीज़ हो रही होगी तो हमें पता होगा कि दिस इज़ अ वेरी गुड टच, दिस इज़ अ गुड टच, इट इज़ लाइक यू कैन से अप्रिशिएट कर रहे हैं. और इफ़ वी आर गोइंग आउट एंड समबडी इज़ नॉट गिविंग द सेम काइंड ऑफ सिक्योरिटी और द सेम काइंड ऑफ लव एंड अफेक्शन, सो आपको पता चल जाएगा और बच्चा एकदम से अलर्ट हो जाता है. बिल्कुल. मैरिन, इससे पहले हम जब सेगमेंट पे गए तो हम क्रिश्चियन स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे थे और आपने जिक्र किया खुदा यीशु मसीह का कि किस तरह उनकी लाइफ में हमें ये बातें नज़र आती हैं. जब एक औरत ने इत्र दान को तोड़कर उनको एक एक्ट ऑफ सर्विस भी, जिसमें गिफ्ट गिविंग भी नज़र आती है, तो तब भी मर्द क्या कह रहे थे उस कमरे में मौजूद कि इस औरत ने क्या किया, ये ऐसी औरत है, और अगर ये नबी होता तो ये जान लेता. लेकिन क्योंकि खुदा यीशु मसीह उनके दिलों के हाल को जानते थे और उनको पता था ये क्या गुफ्तगू कर रहे हैं अपने दिल में, और ज़रूरी ये बात थी कि उस वक्त
खुदावंद यीशु मसीह क्या कहते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उस औरत को कहा था कि तूने जो किया बहुत अच्छा किया। इसी के साथ मैं एक और बाइबल का वाक्य जोड़ना चाहूँगा। हज़रत यूहन्ना के मुतालिक जब हम पढ़ते हैं तो वो उनकी लाइफ वो सबसे छोटे शागिर्द थे, तमाम शागिर्दों में सबसे यंग वो थे। और जब हम उनके मुतालिक पढ़ते हैं तो लिखा है कि जब भी वो खाना खाने बैठते शागिर्द तो हज़रत यूहन्ना यीशु मसीह के साथ बैठते और खुदावंद यीशु मसीह के कंधे का सहारा लेते हुए वो बैठते थे और अपना सर उनके कंधे पर रख के इस तरह से या उनकी चेस्ट का सहारा लेते हुए वो बैठा करते थे। तो इट शोज़ अफेक्शन। और साथ ही साथ इसमें यह भी नज़र आता है कि जिस शख्स का आप सहारा ले रहे हो या जिसको ये शो कर रहे हो वो आपके लिए कितनी अफेक्शन रखता है। और हज़रत यूहन्ना जब भी अपनी अंजील में जब भी अपना जिक्र करते हैं तो वो अपना नाम नहीं लिखते बल्कि ये लिखते हैं कि और वो शागिर्द जिससे खुदावंद मोहब्बत करते हैं, जिससे यीशु मोहब्बत रखते हैं। इस समझ में हमें ये भी पता चल जाता है कि एक दूसरी शख्सियत हमारे बारे में क्या सोचती है और कितनी मोहब्बत रखती है। बिल्कुल, वेरी वेल सेड एरिक। और जिस तरह से अभी हम बात करें यीशु मसीह की, हमें बाइबल में बार ऐसी मिसालें मिलती हैं जहाँ पर हमें जो है फिजिकल टच की इम्पोर्टेंस के बारे में पता चलता है। तो अगस्टिन, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? यीशु मसीह की ही हम बात कर रहे हैं तो हम जानते हैं यीशु मसीह ने दूर से ही कहा तो दूर दूर से लोगों ने शिफा भी पा ली। यीशु ने अगर किसी को आवाज़ भी दी तो जो मुर्दा वो उठकर बाहर आ गया। और जहाँ पर लेकिन बच्चों की बारी आई, हमें गॉस्पेल में पता चलता है कतई तौर पर यीशु ने बच्चों को दूर से नहीं कहा मैं आपको ब्लेस करता हूँ। यीशु ने उन्हें पास बुलाया, यीशु ने उन्हें गोद में उठाया, यीशु ने उन्हें अपना एक एहसास दिया, यीशु ने फिजिकल टच करके उन्हें सिक्योरिटी दी कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। और जैसे एरिक ने जॉन की बात की तो जब हम जानते हैं जब इतनी सारी मोहब्बत को लेकर वो आगे बढ़े फिर उन्हें एक वक्त आया कि उन्हें मोहब्बत का रसूल का लक़ब मिला। तो मोहब्बत को स्प्रेड करने के लिए डेफिनेटली हमें हमारी थिंकिंग को बड़ा क्लियर करना जरूरी होता है। आज कितना बड़ा चैलेंज है हम यूथ के लिए कि हमने लोगों को स्प्रेड करना है कि माशरे की थिंकिंग एक तरफ है फिजिकल टच को लेके, लेकिन एक्चुअल में यूथ को यहाँ पे स्प्रेड करना है कि फिजिकल टच का सिर्फ मकसद नेगेटिव ही नहीं होता, फिजिकल टच ये भी होता है। अगर दोस्त हैं हम तो हम दोस्त का हाथ पकड़ के कह सकते हैं आप किसी भी मुश्किल से गुजर रहे हैं मैं आपके साथ हूँ। अगर पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स बच्चों को हक करके बता सकते हैं कि आपको अगर ज़िंदगी में कोई भी मसला होगा मैं आपके साथ हूँ। अगर हमारे सिबलिंग है तो सिबलिंग एक दूसरे को हक कर सकते हैं, सिबलिंग एक दूसरे का हाथ पकड़ कर उन्हें बता सकते हैं कि हम जैसे भी हालात होंगे हम आपके साथ होंगे। तो ये सारी ज़ुबानों का मकसद ये है एक्चुअल में। अगर हमें ज़िंदगी में बेहतर होना है, रिश्तों में आगे बढ़ना है तो हर एक रिश्ते लैंग्वेज को सीखना बेहद ज़रूरी है। और आज जो फिजिकल टच वाली ज़ुबान है इसको तो बेहद सीखना ज़रूरी है। ऑगस्टिन, आपने बड़ी प्यारी बात की और मुझे यीशु मसीह की ही मिसाल को, क्योंकि वो हमारे जो है एपिटमी ऑफ एक्सेलेंस हैं, तो मुझे एक और बात याद आ गई कि यीशु मसीह कोढ़ियों को जो है हाथ लगाकर शिफा देते थे। उन्होंने अंधे इंसान की आंखों के ऊपर हाथ रख के उसको शिफा दी। और यही जो है हमें जो लोग यीशु मसीह से मोहब्बत का दावा करते हैं यही पैटर्न हमें उनमें भी मिलता है। जिस तरह आप डॉक्टर रूथ फाओ को देख लें कि वो किस तरह से जो है कोढ़ियों को जिनको उनकी फैमिलीज फेंक जाया करती थी वो उनका अपनी हाथों से इलाज करती थी। तो ऑडियंस, आज हमारे लिए हासिल कलाम जो है वो यही है कि अपनी मोहब्बत का इजहार करें, किसी से कराहियत ना करें। हो सकता है आपके घरों में ऐसे कुछ पेशेंट्स हों जिनको आप कभी टच करना ना चाहते हों और आपको लगता हो कि शायद पता नहीं हमें क्या हो जाएगा, लेकिन जो है इन सारे बैरियर्स को तोड़ें। जहां हमें उन लोगों से मोहब्बत करने की ज़रूरत है जो कि हमारे बहुत अजीज़ हैं और हम उन्हें हक करते हैं, टच करते हैं, हमें ये बात भी याद रखने की ज़रूरत है कि कुछ लोगों को उस टच की वाकई ही सर्वाइवल के लिए ज़रूरत है कि वो बच जाएं, वो हलाक ना हो। जिनमें पेशेंट्स आते हैं, मैं यहाँ पे डॉक्टर्स और नर्सेज को जो है खराज तहसीन पेश करूँगी कि वो किस तरह से अपने फिजिकल टच के वसीला से किसी की तसल्ली का बाइस बनती हैं। तो ऑडियंस, उम्मीद है कि आज के शो को आपने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। जाते जाते मैं सिर्फ आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूँगी कि अपने चाहने वालों को ज़रूर अपनी मोहब्बत का इजहार फिजिकल टच के ज़रिए से उनके साथ करें। ये ना सिर्फ आपकी मोहब्बत का इजहार होगा बल्कि आपके लिए भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मेडिकल साइंस हमें बताती है कि हम जब किसी को हग करते हैं तो हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। सारे जो अच्छे हार्मोन्स हैं, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, ये सारे रिलीज होते हैं जो कि हमें हैप्पीनेस और सेंस ऑफ ट्रस्ट जो है हमें डेवलप करने में मदद करते हैं। और ना ही हमारा उस शख्स के साथ रिश्ता और ताल्लुक मजबूत होता है बल्कि हम फिजिकली भी जो हैं एक्टिव होते हैं, फिट होते हैं, हम बातनी तौर पर हेल्दी महसूस करते हैं। तो ऑडियंस, उम्मीद है कि आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा। जाते जाते हमने आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सी हिम तैयार की है, आप इसको एंजॉय करें और अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते आपके यूथ शो में जिसका नाम है पूरे दिल से। आते जाते मैंने देखा खुदा,
का जला। रात थी गमगीन, कोई न मेरे पास था, तू ही तो सहारा मेरा निगहबान था। रात थी गमगीन, कोई न मेरे पास था, तू ही तो सहारा मेरा निगहबान था। तेरे आ जाने से नासिरी मेरी मुश्किल थी हल हो गई। मेरी रातों को सहर मिल गई, मेरी जिंदगी देखो बदल गई। मैं तो गाऊंगा, साज बजाऊंगा, दुनिया में जाऊंगा, गीत सुनाऊंगा, मशरिक मगरिब जुनूब और शुमाल। आते जाते मैंने देखा खुदा का जलाल। मुझको बचाता है, राह दिखलाता है, मुझको बचाता है, राह दिखलाता है। गिर जाऊं राह में फिर वो उठाता है। तेरे नाम से हो मेरा सफर, मेरी जान तेरा करती जिक्र। देहात हो या कोई शहर, गीत गाऊं तेरे जाके घर घर। ओ यीशु प्यारा है, बख्शनहारा है, जा से प्यारा है, मेरा कफारा है। झोली भरता है था मैं कंगाल। आते जाते मैंने देखा खुदा का जलाल। आते जाते मैंने देखा खुदा का जलाल। टेढ़ी मेढ़ी राहों पे, ऊंचे नीचे रास्तों पे, ऊंची फिजाओं में, धूप में छाओं में, मेरा खुदा है कमाल। आते जाते मैंने देखा खुदा का जलाल। आते जाते मैंने देखा खुदा का जलाल।